नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा के उपखंड कार्यालय में और यहाँ बड़ी संख्या में जो कर्मचारीगण हैं वो जुलूस के रूप में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। जिस प्रकार से जो घटना हुई थी विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट की, दोस्तों वो बहुत ही निंदनीय घटना थी और उसको लेकर लगातार जो है कस्बेवासियों में विरोध है और आक्रोश है और कहीं ना कहीं विधायक के विरुद्ध ये विरोध जो है देखा जा रहा है। तो यहाँ शेर सिंह जी गोस्वामी भी हमारे सामने हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार शेर सिंह। नमस्कार जी। तो ये क्या मामला है? नहीं, ये तो इनका मामला है, मैं तो कोई और काम से है बता। अच्छा। बिजली बोर्ड वालों का मामला है। मैं तो ये तो वो विद्युत कर्मचारी को पीटा था, उसके तो अरेस्ट हो गए ना वो मुलजिम। नहीं, अभी एक दो मुलजिम और बता रहे सुनो हैं। मेरी बात सुनो, मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं। अब कोई ज्ञापन देने का औचित्य नहीं मानता हूँ मैं तो। नहीं, ये घटना को सही मानते हैं आप? नहीं, घटना गलत हुई है तभी मुलजिम अरेस्ट गिरफ्तार हुए। अच्छा। घटना देखो, कानून अपना काम कर रहा है, उन्होंने गलत किया है तो बता रहे हैं कि पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी और वहाँ दड़बा कला से जो गाड़ियाँ आई थी भिरानी थाने में, उसके बाद में बताया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है। कोई दड़बा कला से कोई एफआईआर नहीं होती। यहाँ का कानून कानून काम कर रहा है, अपनी पुलिस काम कर रही है। उन्होंने जैसे ही कर्मचारियों ने यहाँ पे उनको लिखित में दिया, एफआईआर दर्ज होगी और कानून अपना काम कर रहा है। मुलजिम अरेस्ट कर लिए गए। अच्छा, चलो धन्यवाद शेर सिंह जी। तो दोस्तों, ये थे शेर सिंह जी गोस्वामी जो कि विधायक बलवान पूनिया के भी खास माने जाते हैं और ये अभी ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कर्मचारी यूनियन के लोग बड़ी संख्या में जो है यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों बताया जा रहा है जो घटना हुई थी विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ, जो मारपीट की घटना हुई थी, उसकी पूरे कस्बे में निंदा की जा रही है और लगातार सोशल मीडिया में भी बलवान फगेड़िया और उनके साथियों द्वारा की गई मारपीट की निंदा की जा रही है। दोस्तों ये भी खबर है कि बलवान फगेड़िया सहित 3 उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी इनकी क्या मांग है अभी पूछते हैं और जानते हैं धरने का उद्देश्य और क्या उद्देश्य लेकर जो है ये अभी यहाँ धरना लगाने वाले हैं। तो वो धरना लगेगा क्योंकि गिरफ्तार किया जा चुका है जो हमलावर थे और आगे उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है और क्या अभी भी कोई ऐसा हमलावर मुजरिम शेष है बाकी है जो जिसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और दोस्तों जिस प्रकार से बलवान पूनिया के खास माने जाते हैं बलवान फगेड़िया और उनके द्वारा की गई इस मारपीट की निंदा लगातार पूरे बादरा क्षेत्र में की जा रही है। इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसके मायने निकाले जाएं दोस्तों आगे भविष्य में, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए ये दुखदायी जो कदम है वो होने वाले हैं। और कई घटनाएं मैं दोस्तों आपको बताऊं तो हो चुकी है जिससे बलवान पूनिया के विरुद्ध एक प्रकार का आक्रोश यहाँ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। जिनमें अगर मैं बताऊं आपको तो नीठ राणा की जो घटनाएं हैं, जो नीठ राणा में स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी उसको एपीओ किया गया था और वो एक सुबे सिंह बेनीवाल है उसको सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था। तो उसके बाद में दोस्तों एक मलसीसर जो बैंक है, जो सहकारी बैंक है, उसके अंदर जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, फसल बीमा क्लेम के घपले सामने आए थे, उससे भी कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को ही जो है विपक्षी दल यहाँ टारगेट बना रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये एक मारपीट की घटना हुई है और बरवाड़ी कांड दोस्तों कस्बे में अभी भी तूल पकड़ता जा रहा है। बरवाड़ी कांड में जिस प्रकार से एक दलित का मकान तोड़ा गया था और उसके बाद में लगातार जो है बरवाड़ी कांड की निंदा की जा रही है और कई अन्य संगठनों ने, पार्टियों ने वहाँ उनको समर्थन भी दिया है। यहाँ जानते हैं दोस्तों यहाँ धरना लगाने वाले हैं, ऐसी हमारे पास सूचना थी कर्मचारी और यहाँ व्यवस्था की जा रही है लगातार आगे इस आंदोलन को बनाए रखने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका औचित्य क्या है, ये हम जानते हैं कर्मचारियों से। अभी थोड़ा विलम्ब है दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया भी यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं एसडीएम कार्यालय में। हम उनसे भी जानते हैं, प्रकरण के बारे में पूछते हैं, संभवतः वो कुछ बता पाए।
नमस्कार विधायक जी। हाँ जी नमस्कार। तो मैं एक दो प्रकरण है विधायक जी, उसके ऊपर आपकी थोड़ी टिप्पणी लेना हाँ, चाहूंगा। बताओ। जिस प्रकार से ये कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उप प्रधान जी ने मारपीट की तो उप प्रधान जी शायद 3 दिन से अरेस्ट हैं, अच्छा। कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बरवाड़ी प्रकरण के ऊपर विधायक जी बताएं आप। ये बरवाड़ी काफी दिनों से प्रकरण में क्षेत्र नहीं चर्चा का विषय है। बरवाड़ी प्रकरण में तो स्पष्ट बात ये है कि बीरू राम ने रास्ता रोक लिया। मेरे घर भी पंचायती हुई थी, 1 साल पहले भी पंचायती हुई थी। तमाम हारे जीतते हुए बरवाड़ी के सरपंच, उप सरपंच, पूर्व सरपंच सब ने लिखित में ये कहा कि बीरू तू गलत बैठा है, तो रास्ता मत रोक। बीरू को एक कागज दिया कि तेरे को दूसरी जगह तो प्लाट दे देंगे। वो इंदिरा आवास का नहीं था। मैं बता रहा हूँ तो आप सुनोगे तो बताऊंगा, मैं नहीं तो मेरे को जरूरी नहीं। बीरू ने उस पंचायत की बात को एक बार तो मानना, फिर डिनाइल कर गया। बीरू वहाँ ऋषिंग पूनिया के पट्टे पर बैठा है, उससे सड़क के फिरनी में हो गया। उसके बाद बीरू राम ने जो ये कहा कि साहब मेरा इंदिरा आवास तोड़ दिया, ये इंदिरा आवास नहीं टूटा। जो एफिडेविट पर इंदिरा आवास दिया हुआ है वो इंदिरा आवास आज भी कायम है। इंदिरा आवास बीरू राम ने 5 नंबर किले के सिद्ध में बना रखा है। बाकायदा एडीजी कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया, बाकायदा एसडीएम कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया। 2017 से स्टे नहीं टूटा क्योंकि 27 नंबर किले में 100 साल का चालू रास्ता था। ये सारा प्रकरण, वो 2 बात झूठ कह रहे हैं। एक तो पट्टा, बीरू राम के पास जो पट्टा है निःशुल्क पट्टा, वो तीसरी जगह का है, जहाँ बैठा है वहाँ का पट्टा नहीं है, वो बेच चुका बीरू राम बैठा है ऋषिंग पुनिया के पट्टे पर, जो आज से 5 दिन पहले लाइमलाइट में आया और वो ज्ञापन देकर और गया। उनके खेत में जो रास्ता खुला है, क्या वो सही है? 2017 से सटे, मैं बता रहा हूँ ना, 27 नंबर किले में 100 साल से रास्ता चल रहा था। 5 नंबर किले के सीध में तो बीरू राम ने 11 साल पहले मकान बना ली, कैसे खुले? इसलिए अदालत ने 2017 में स्टे दे दिया, इसलिए बीरू राम गलत है। बार बार नोटिस दिए गए। मेरे घर पंचायती हुई थी, उसने कहा कि साहब मैं तो 40 साल के कब्जे में हूँ। कब्जे में आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। मैंने समझाया, मैंने बात करी। इसलिए ये सारा प्रकरण जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो 2 झूठ बोल रहे हैं और झूठ लंबी नहीं चलती। मतलब जांच का विषय है ये। जांच 2 बिंदु जो मैं बता रहा हूँ, इस पर तो आप जांच कर लो, आपको कहीं हम गलत नहीं दिखेंगे। क्योंकि किसी के कहने से एसडीएम अतिक्रमण तोड़ने नहीं जाता है। तो एक जो नेठाना का स्कूल कमेटी का जो विवाद हो रहा है 5 बीघा भूमि का, वो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें प्रधानाचार्य को एपीओ कर दिया गया और सुबह सिंह बैनी वाले कर्मचारी उसको निलंबित कर दिया गया था। कहीं ना कहीं विधायक जी आप पर वो दोष बन रहे हैं कि ये विधायक जी के दबाव में सब कुछ हुआ है। मैं तहसील का विधायक हूँ, मुखिया हूँ, दोष निर्दोष सब मेरे खाते में, मैं कतई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा करेंगे लोग बड़ाई करेंगे, बुरा हो जाएगा लोग काट करेंगे, मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं कर सकता। 1964 में स्कूल के नाम से जमीन, पहले बार जो जमीन हुई वो स्कूल के नाम से हुई। उसके बाद बीच में कमेटी भी आई, बीच में स्कूल भी लिया। वो जो सस्पेंड और एपीओ की कार्रवाई हुई, वो दोनों की दोनों चीज़ प्रशासन डायरेक्टर ने किया है। प्रशासनिक रिपोर्ट नीचे से गई है। किसी एमएलए के कह देने से कोई, आप तीसरा पर्सन ये भी पूछ लो। तो इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है? निठाना प्रकरण, अरे निठन मेरा काय का हस्तक्षेप होगा? गांव के लोग हैं, मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष गलत है, उस पर एचएस है, उस पर क्रिमिनल मुकदमे है, इसलिए उसको हटाया जाए। ये गांव की मांग है। गांव के लोग न्याय मांगने के लिए आए। गांव के लोग वहाँ 2 खेमों में, एक खेमा कह रहा है कि नहीं अध्यक्ष और ये कमेटी रखेंगे, एक खेमा ये कह रहा है कि ये कमेटी और ये अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। वो जांच होते होते गई है। विज्ञापन निकल गया था एक दिन कि स्कूल कमेटी की बजाय एसडीएमसी बोली लगाए। 2009 से राजस्थान में एसडीएमसी अस्तित्व में आई हुई। एसडीएमसी स्कूल विकास कमेटी अस्तित्व में आई हुई है, जिसमें एमपी के, एमएलए के, सरपंच के, सबके 2-2 आदमी नॉमिनेटेड होते हैं। जो संपत्तियां परिसंपत्तियां स्कूलों की,
वो स्कूल कमेटियां देखती हैं। कई गांव में ऐसी व्यवस्था भी है जहां स्कूल की अंडरस्टैंडिंग से और जहां गांव की अंडरस्टैंडिंग से गांव की कमेटियां भी देखती हैं। उस सिलसिले में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई हुई और लोगों की उसमें भी जांच चल रही है किसकी क्या भूमिका। विधायक जी, काफ़ी दिनों बाद में मुलाकात हुई है। एक सवाल में मलसीसर शाखा जो बैंक है ग्राम विकास सहकारी बैंक की, उसमें घपला हुआ है और बड़े पैमाने पे लाखों रुपए किसानों के वहाँ लूट लिए गए यहाँ प्रबंधक द्वारा, और इसमें आप क्या कहेंगे? आपके पास कितने किसान आए? नहीं, मेरे पास 2-3 आए थे। 2-3 और किसान मैंने आए। उनकी न्यूज़ भी चलाई है। न्यूज़ नहीं, उन दोनों तीनों आदमियों को मेरे पास भेजिए और FIR यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। 82,000 किसानों के खातों में बीमा आया। तो इस प्रकार का कोई घपला नहीं हुआ? सुनो बात धैर्य से सुनो। 82,000 किसानों के खातों में बीमा आया है। जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उसके खिलाफ कोई भी किसान गया है, उसकी FIR दर्ज हुई है। पहली FIR मैंने करवाई है रसलाना के किसान की, पहली FIR। जो ही मुझे फ्रॉड का पता चला 2012 में फसल बीमा हमने फ्रॉड से ही पकड़ा था। उस समय हमारा ही हिम्मत ताकत इतनी थी कि 3500 लोगों के फर्जी बीमे किए हुए थे न्यू इंश्योरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो इसमें आप कोई घपला नहीं मानते? बात सुनो यार, बड़े जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हो। फ्रॉड हुआ है, घपला नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ है। चालाकी से पैसे उठाए गए हैं। जो किसान आएगा उस किसान का बाकायदा न्याय कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे। जो किसान घर से नहीं उठेगा हम उसको जांच करवा रहे हैं, उसको सूचना भी करवाएंगे कि किसान खड़ा हो, तेरे खेत से किसी आदमी ने बीमा उठा लिया है। जिस किसान को अभी भी नींद आ रही है मैं उससे कहना चाहता हूं कि तेरी जमीन से कोई फर्जी कागज तैयार करके जो 2012 में भी ऐसा हरकत कर चुके हैं, अब बीमा ज़्यादा आने लग गया तो अब भी किसी ने हरकत कर ली होगी। भविष्य में भी ऐसी हरकतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ हम उस फ्रॉड को खींच और बाहर निकालेंगे। और जिस आदमी के साथ फ्रॉड हुआ है वो मजबूती से खड़ा रहा तो अगला जेल भी जाएगा। दूसरी बात और सुनिए गौर से, जिस तरीके से इस बात को मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, 82,000 किसानों के खातों में पैसे आए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नज़ीर भादरा तहसील में पेश की गई और उस नज़ीर को जिस तरीके से लोग यूँ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ फसल बीमा जागरूकता है। 2021 की अधिसूचना आई है, हमने हमारे साथियों को एक को अधिसूचना पढ़ानी शुरू कर दी। आई बार हम बीमा में नया सीखा है, आई बार बीमा में नया सीखे हैं। तो जो फ्रॉड करेगा वो भी जेल जाएगा और जिस किसान के साथ फ्रॉड होगा वो अगर हमारे पास पहुंचता है तो न्याय दिलाएंगे, हमारे पास नहीं आता है तो उसके घर तक हम ये समाचार सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, वीडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए और आपके चैनलों के जरिए उस तक पहुंचाएंगे कि किसान तेरे खेत से किसी ने फर्जी फड़ तैयार करके जैसे 2012 में की थी वैसे तैयार करके किसी ने बीमा उठा लिया है तो जाग, चिंता मत करो, हम लगे हुए हैं। कितने ऋणी किसान हैं 82,000 में से और कितने अऋणी किसान हैं? 10,000 अऋणी किसानों का बीमा हुआ है, उसमें से कितने बीमे सही हुए हैं और कितने बीमे रिजेक्ट हुए हैं और कितने के खातों में पैसा आया। एक एक डिटेल निकाल रहे हैं, खंगाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। हजार पेज की PDF हैं, खंगालने में आदमी लगाए हुए हैं। आप तो उन तक संदेश पहुँचा देना जो फ्रॉड कर रहे हैं, पकड़ के और वहीं पहुँचाएंगे जहाँ उसको जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। एक बात रहेगी आपने पूछी नहीं, आप बता दीजिए। मैं क्यों बता दूं? पूछ, कितनी बड़ी बात थी आपने पूछी नहीं। नहीं, कोई चीजें तो बहुत सी नहीं चीजें नहीं हैं। बहुत नहीं है, बहुत मुद्दों पर लेटेस्ट थी आप भी बता सकते हो। आपके ऊपर अगर इस तरह की कोई बात या क्षेत्र में है तो आपका नहीं मेरे पर कुछ नहीं, मैं तो कल किसी ने फेसबुक पर कहा था बोले आज राज्यव्यापी कार्यक्रम है। तो उसका तो अभी तक लेटर यहाँ आया नहीं, निलंबित का निलंबन का लेटर अभी तक नगर पालिका में आया नहीं, तो वो तो एक मात्र अफवाह महज लग रही है विधायक जी। आपको चिट्ठी नहीं मिली? वो चिट्ठी हमें कहीं ना तो सोशल मीडिया में मिली है और ना वहाँ नगर पालिका में आई है। नगर पालिका में आई, शनिवार इतवार को क्या आने दिया था? निलंबित हो गए, शनिवार चेयरमैन निलंबित हो गए। हाँ, पद से भी गए। अच्छा, वार्ड से तो आगे क्या होने जा रहा है? आगे नियम से चलेगा। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ये उपचुनाव फिर कब होंगे जो 2 सीटें खाली? वो चुनाव आयोग का काम अपना थोड़ी है। नहीं, उसके बाबत सरकार जब भी वो अपने तैयार रहेंगे ना, चुनाव आयोग का काम है, सरकार क्या चाहेगी? तो चुनाव आयोग का काम है।
तो यहाँ जब भी होगा तैयार है अपने। चेयरमैन की गद्दी पर किसको बिठाना चाहते हैं? चेयरमैन की गद्दी पर पहले जनता ने बिठाया था हाजी साहब को, हाजी साहब नहीं रहे, बैतुल वानो बैठे। अब अगली बात और बताना नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी बताऊं, हमारी बिल्ली मानी मैं हूँ, नियम सिखाते हैं। नहीं तो नियम 2009 एक्ट के तहत तो विधायक जी तीन जो बच्चों- उप प्रधान होता है 3 बच्चों का कहा नियम है, तो उसके अंदर तो 3 जन्म- बच्चों का कहा नियम है। मैं थोड़ी सी समाज जानकारी से आपको साहब, दे दूं। पत्रकार एक- महोदय, आप- समाज भी कुछ एक चीज़- आंगनबाड़ी का कागज था, हमने देखा था, उसके अंदर आप ये आंगनबाड़ी जरूर है, में- जन्म प्रमाण पत्र 10वीं आंगनबाड़ी- सर्टिफिकेट। विधायक जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सर मैं आपको बताऊं, 10वीं सर्टिफिकेट महिला बाल विकास विभाग को कुछ नहीं मानते आप, ममता भूपेश मंत्री है उसकी। एसडीएम महोदय ने क्लीन चिट दी थी, वो कैसे? नहीं 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 नहीं, कागज उस समय पूरे नहीं पेश किए थे उन्होंने। तो ये तो फिर बहुत बड़ी चीटिंग है, इसके अंदर तो मुकदमा होगा और ये हो गया जेल में ना, जाएंगे। 420 का मुकदमा हो गया ना। आप एक बात बताऊँ आपको, दंपत्ति रजिस्टर क्या होता है पता है? दंपत्ति रजिस्टर होता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे कितने बच्चे हैं। ये दंपत्ति रजिस्टर ये कह रहा है कि पूर्व वाइस चेयरमैन साहब के 2 लड़के और 1 लड़की, फिर उसमें कटिंग है, फिर जिसके हमारी बेटी दिव्या नाम लगा रहे हैं वो महेश, हम महेश के दंपत्ति रजिस्टर में स्पष्ट लिखा है कि 2 पुत्र हैं, पुत्री है नहीं। 1 राशन कार्ड, 2 2003-4 के राशन कार्ड में स्पष्ट है कि दिव्या बलवंत जी की बेटी है। तो फिर 2015 भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे तो सुनो आप, फिर स्कूल का ऐसा रजिस्टर आपने कहीं देखा है? दूसरा दादा एडमिशन कराने जा रहा है। तो विधायक जी मैं एक सवाल जनता की तरफ से बनता है, मैं आपसे पूछूंगा और आपको लाइव देख रहे हैं लोग। अगर वो अब गलत हो गए तो आपके साथ थे, तब वो गलत क्यों नहीं मुझे थे? पता नहीं था आपकी किस्म। नहीं उस टाइम ने आपने वाइस चेयरमैन बनाया था हाँ मुझे पता और नहीं। जुलूस निकाला था पूरे के। मैं क्यों घोड़े पर चढ़ के जुलूस निकाला यार, मैंने गलती नहीं। आदमी जागे तभी सवेरा, जब बात नियम की आ गई, बोले साहब नियम है। अरे मैं समाज में कोई कायदा कानून भी है, जिसके अगर मौत हो जाए उसके प्रति सहानुभूति भी होती है। बात नियम की आ गई, तुम चलो नियम से चलो, नियम से चलो। अब नियम की बात आई, मैंने पूछा भी नियम कहाँ है? बोले साहब इसके तो 3 संतान है। अरे मैं कुछ दूसरों पहले नहीं बताया मेरे को। तो आपको पता नहीं था? आपकी किस्म, मुझे नहीं पता था। हमें वो सारी बात थोड़ी पता होती है, मैं बड़ा आदमी हूँ, पता चलती है तो कर दिया ना। अब आगे और सुनो, मुझे अब पता चला, मेरे जो सारी बात आपने भी नहीं बताई कभी। ये तो जोड़ पायथन की ज़मीन में बना रखी, बताइए बड़े बड़े गड्ढे, ये भी नियम में नहीं है। तो क्या इन पर बुलडोजर चलेगा? भाई वो कोर्ट का काम है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं एसडीएम से लेकर के राजस्थान की विधानसभा तक बताऊंगा भी, जोड़ पायथन में लोग बैठे हैं, कब्जा कर रखा है, नियम की दुहाई दे रहे हैं, बड़े बड़े नियम। विधायक जी 12 जोड़ थे भादरा में, हाँ 3 बचे। 3 बच्चे, मैं लगा हुआ हूँ कि 12 के 12 जोड़ वापिस कायम हो। हमारी बहस से डुबकी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। कई मुद्दे थे दोस्तों, और उन मुद्दों पर हमें बात करनी थी। काफ़ी समय बाद विधायक बलवान जी पूनिया हमारे सामने आए और लगभग मुद्दों पर हमने बात की और खुलकर विधायक महोदय ने भी जवाब दिए। और दोस्तों कुछ ऐसे सवाल भी है जो जनता समझ सकती है उनको। और दोस्तों जैसा कि है, हमने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तो आगे भी देखते हैं यहाँ कर्मचारियों का क्या कहना है, उनका भी एक वर्जन हम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ इधर विधायक बलवान पूनिया की गाड़ी खड़ी है। और बलवान पूनिया से अभी हमने काफ़ी सवाल किए क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे यहाँ भादरा क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में सुर्खियाँ बने थे, और विधायक ने भी अपना खुलकर उन मुद्दों के ऊपर जवाब दिया है। अब जानते हैं कर्मचारियों से कि वो यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं और क्या उनकी मांग है। नमस्कार जय साहब। चलका जी आप। नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जी, कनिष्ठ अभियंता चंद्रमोहन, उसकी उप प्रधान द्वारा मारपीट की गई है, उसके संदर्भ में उसको न्याय मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हम यहाँ पे उनमें आए। तो बलवान फगेड़िया सहित 3 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। कर्मचारी क्या है, भी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। तो क्या मांग क्या है आपकी? इनकी प्रमुख मांग है इसमें क्या है? इनकी मांग है, जो जांच अधिकारी है वो भादरा का चेंज करके नौर भादरा को छोड़ के बाकी दूसरी जगह से लगाया जाए। एक मांग तो ये। जांच अधिकारी बदला जाए। हाँ। दूसरा है कि जो उप प्रधान बलवान फगेड़िया है,
उसको बर्खास्त किया जाए पद से बर्खास्त किया जाए। और कर्मचारी क्या अकेला ही साइड पे जाता है, तो इसलिए उसमें भय व्याप्त है, इसलिए इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके प्रशासन से भी ये चीज़ अवगत करवाना चाहते हैं। ये मांग किन से करने जा रहे हो आप? ज्ञापन किसके नाम आप दे रहे हैं? श्रीमान उपखंड अधिकारी। इनके मार्फत किसी को दे रहे हैं या उपखंड अधिकारी को दे रहे हैं? नहीं, इसके मार्फत हमारे ऊर्जा सचिव राजस्थान सरकार, श्रीमान प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, श्रीमान जिला कलेक्टर, श्रीमान अधीक्षण अमृता हनुमानगढ़, एक्शन साहब नौहर। तो ये मांगे जब तक आपकी हल नहीं होती तब तक क्या धरने पर बैठे रहेंगे आप? हाँ, अभी तो बैठे हैं, यहाँ पे आए हैं अभी। कब तक बैठे रहेंगे? तो बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन। हाँ, देंगे भी। तो दोस्तों, इन्होंने क्लियर किया कि किस प्रकार से कर्मचारियों में भय व्याप्त है और बलवान फगेड़िया को जो है पद से हटाया जाए और जांच अधिकारी जो है उनको बदला जाए। ये प्रमुख मांग इनकी हमें समझ आ रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के इन्होंने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को और देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।